आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एक थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें विभिन्न पार्टियां शामिल हो रही है। हमारे साथ एआईएमआईएम के सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं। समीर जी, आप लोग भी शामिल हुए हैं, यहाँ पे एक बैठक रखी गई थी। बताया जा रहा था कि 20 से 25 पार्टियां जो हैं शामिल हो सकती हैं। आप भी शामिल हुए हैं। क्या रणनीति तैयार की जा रही है? क्या एक थर्ड फ्रंट बनाया जाएगा? क्योंकि एक एनडीए अपनी तरफ एक दल बन के यहाँ पे खड़ा है, एक अलायंस इंडिया गठबंधन है एक अलग, और आप लोग अपनी ओर से थर्ड फ्रंट भी तैयार कर रहे हैं। इसकी रणनीति तैयार हो गई है, होगी, या फिर थोड़ा मुश्किल लग रहा है? देखिए, हम लोगों को जो सूरज सिंह बेसरा की तरफ से आमंत्रण लेटर मिला था, उसमें 14 राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन का ब्यौरा था, जिसमें से 8 राजनीतिक दल और कुछ जो है समाज सेवी प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए। प्रयासरत तो तमाम लोग रहते हैं, चूँकि झारखंड में जो है पिछले 24 वर्षों से एनडीए या यूपीए यही दो अलायंस सरकार बना रही है, राज चला रही है। तो पिछले 24 वर्षों से ही प्रयासरत तमाम लोग, इन दोनों से इतर जितने भी समाज सेवक हैं, राजनीतिक दल हैं, हम लोग भी 2019 से पिछले विधानसभा में 19 जगह चुनाव भी लड़े थे। तो हम लोगों भी के द्वारा भी प्रयास किया जाता रहा है कि जहाँ भी आदिवासी, दलित, पिछड़े, शोषित, अल्पसंख्यक समाज को हम लोग प्रतिनिधित्व दे सके, वहाँ हम अपनी हिस्सेदारी भागीदारी के लिए चुनाव में भाग लें। निश्चित रूप से ये एक अच्छी पहल है और यह कहना बहुत जल्दबाजी होगा, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है। आज इस कार्यक्रम के दौरान एक परिचय कार्यक्रम टाइप का हुआ, जिसमें हम तमाम लोग एक दूसरे से परिचय किए। मतलब लगता है ये विकल्प हो सकता है झारखंड के लिए? देखिए, बहुत चीज़ें हैं जो बैठकर तय करने की आवश्यकता है। न्यूनतम कॉमन प्रोग्राम तय करना होगा, प्लस तमाम लोगों को हिस्सेदारी भागीदारी, जिनकी तमाम पार्टियों को उनके सम्मानजनक भागीदारी देना होगा। यदि इन सब चीज़ों पे सर्वसम्मति बनती है तो निश्चय ही एक तीसरा विकल्प का इस झारखंड नवनिर्माण मंच के जरिए झारखंड में तीसरा विकल्प का गठन होगा। अच्छा, एआईएमआईएम कहाँ देखती है झारखंड में अपने आप को? कि 81 विधानसभा सीट पे अगर चुनाव हुए तो ये एआईएमआईएम कितने सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक सकती है? देखिए, हम लोग पिछले 5 वर्षों से 2019 में, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि 2019 में हम 19 सीटों पर चुनाव अपने प्रत्याशी दिए थे, जिसमें 11 सीटों पर हमने चुनाव लड़ा। और पिछले 5 वर्षों में हम लोग 25 से 30 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, जहां आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक समाज का वोटर हैं, 40% से लेके 50% तक। और हम लोगों का पार्टी का, मतलब इस बार भी 11 रहेगा, 11 से बढ़ेगा? हम लोगों का पार्टी का भी ये स्पष्ट मोटो रहा है कि दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज और पिछड़ा वंचित समाज को इंडिपेंडेंट लीडरशिप तैयार करके देना। तो उसको देखते हुए हम लोग इस बार जो है कम से कम 20 से 22 सीटों पर अवश्य चुनाव लड़ेंगे। समन्वय होगा? 20 से 22 सीट आप अगर मांगेंगे, और भी दल यहाँ पे जुड़े हुए हैं। समन्वय होना चाहिए, चूँकि पिछले बार भी जैसा कि मैंने बताया 2019 के चुनाव में भी हम 11 सीटों पर लड़े थे, और आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि मैक्सिमम सीटों पर थर्ड पोजीशन में हम ही थे। तो इसको देखते हुए और हमारी हिस्सेदारी, आबेदारी को और भागीदारी को देखते हुए भी समन्वय बनना चाहिए। वैसे ये हमारा मांग है, कोई इसमें समन्वय को देखते हुए 2-4 सीट आगे पीछे किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स बहुत मतलब महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा किए थे। बहुत सारे जो उम्मीदवार थे उसकी जीत और हार के लिए। तो विधानसभा चुनाव में भी ऐसा देख सकते हैं? जी, देखिए, विधानसभा हो या लोकसभा हो,
मुस्लिम अल्पसंख्यक वोटर, दलित वोटर, आदिवासी वोटर, ये तो निर्णायक भूमिका अदा करते ही हैं, लेकिन निर्णायक भूमिका अदा करने के बाद हमेशा इनको ठगा जाता है और इन्हीं समाज के तबके के लोगों को हक अधिकार दिलाने के लिए ये जो है झारखंड नवनिर्माण मंच का गठन किया जा रहा है। तैयारी है, उनका कहना है कि जो 5 साल पहले विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 11 सीटों पर इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की थी और हो सकता है कि इस बार 20 से 22 सीटों पर अपनी दावेदारी जो है वो पेश करते हुए नजर। हालांकि अभी तक समन्वय स्थापित नहीं हुआ है, ये भी तय नहीं हुआ है कि ये थर्ड फ्रंट के साथ जाएंगे या फिर व्यक्तिगत रूप से झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ AIMIM की तरफ से होता है। न्यूज़ बाय स्कोप लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार, रांची।